आप सबों को यीशु सहाय आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर पिता की महान अनुग्रह हमारे जीवन पर हुई है कि हम सभी को आज सुरक्षित हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज फिर से शाम की इस बेला में हम सभी तेरे दास दासी दिन भर के थके मंदे जीवन से अब हम इस वक्त विश्राम करने से पहले तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के तेरे महिमा के गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे पवित्र वचनों को हम सुनना चाहते हैं, तेरे संदेशों को हम सुनना चाहते हैं। इस वक्त है पिता परमेश्वर, तू हम हर एक को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई और मार्गदर्शन दे, ताकि हम सब मिलकर के आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम इस समय पाठ वचन सुनेंगे। अय्यूब नामक पुस्तक, पहला अध्याय, पहले पद से 5 पद तक। अय्यूब नामक पुस्तक, पहला अध्याय, पहले पद से। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन से मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए तू हमारे मन के आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन के अद्भुत प्रकाश को हम पहचानें और तेरे पद चिन्हों पर चलते हुए स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करें। इस वक्त तू हम हरेक को अगुवाई और मार्गदर्शन दे। वचन बोलने में, सुनने में तू अपने आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, फिर से आइए हम इस सांझ की बेला में परमेश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में बनी हुई है और हम आज इस वक्त तक सुरक्षित हैं। आज हम मनन चिंतन करेंगे, वह तो है 2 गुना आशीष। 2 गुना आशीष। 2 गुना आशीष किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन इस आशीष को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पुराने नियम में अय्यूब नामक एक व्यक्ति को हम पाते हैं जो परमेश्वर का भय मानता था और खराई से, सीधाई से चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठापूर्ण जीवन जीता था। हम उसके जीवन में घटित घटनाओं को हम सीखने का प्रयास करें और हम इस बात को हम सीखें कि किस प्रकार से अय्यूब को परमेश्वर ने 2 गुना आशीषों से परिपूर्ण रखा और उनके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रही और वह विपत्ति के समय में भी ईश्वर पर पूरी निष्ठा पूर्ण बना रहा। अय्यूब के विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और इसके लिए हम अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय और उसका जो अंतिम अध्याय जो 42 अध्याय है, इन दोनों पर हम मनन चिंतन करेंगे। पहला अध्याय में हमने सुना कि अय्यूब के विषय में कि वह खरा व्यक्ति था। पहली बात जो अय्यूब के विषय में हम पाते हैं कि वह खरा व्यक्ति था, अर्थात किसी प्रकार का मिलावटी उसके जीवन में नहीं था। वह सच को सच और झूठ को झूठ कहता था और इसलिए हम आज अय्यूब के विषय में पाते हैं कि वह एक खरा व्यक्ति था। दूसरा जो उसका गुण था, वह सीधा था। छल कपट बेईमान इसके जीवन में नहीं था। ना उसके जीवन में अथाह धन संपत्ति होने के द्वारा से तनिक भी घमंड था।
वह अहंकारी भी नहीं था, लेकिन वह नम्र था, विनीत था, दयालु था और सीधा था। तीसरा बात जो हम अय्यूब के विषय में पाते हैं वह है परमेश्वर का भय मानता था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था। संपूर्ण धर्मशास्त्र बाइबल में हम पाते हैं कि हमें यह शिक्षा दी गई है कि हम परमेश्वर का भय माने, हम परमेश्वर का भय माने। और इसके लिए हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी वचन के द्वारा से, व्यवस्था के द्वारा से हमें इस बात को बतलाया है कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर का भय माने। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, इसका आकलन कैसे किया जाए, इसका मापदंड क्या हो सकता है? क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? क्या हम प्रतिदिन बाइबल अध्ययन करते हैं? क्या इन्हीं सब बातों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम प्रभु का भय मानते हैं? ये सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए है, लेकिन उससे कहीं बढ़ करके कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उनको हम प्रदर्शित करें। अर्थात हमारा स्वभाव, हमारा बोली वचन इस बात को प्रमाणित करेंगे कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं अथवा नहीं। चौथी बात हम लोग पाते हैं कि अय्यूब बुराई से दूर रहता था। अय्यूब बुराई से दूर रहता था। अय्यूब ना केवल खरा व्यक्ति था, सीधा और परमेश्वर का भय मानता था, परंतु बुराई से दूर रहता था। अर्थात वह शुद्धता, पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीने वाला था। इसी कारण परमेश्वर ने अय्यूब को धन संपत्ति से, आशीषों से परिपूर्ण रखा था। और इसलिए हम लोग पाते हैं कि आशीष के रूप में हम लोग पाते हैं कि अय्यूब के पास क्या क्या था। पहली बातें हम लोग पाते हैं कि बेटे बेटियों के रूप में उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, अर्थात कुल मिलाकर के 10 बच्चे। पशुधन के रूप में भेड़ बकरियां 7,000, ऊंट 3,000, बैल 500 जोड़ी, गधियां 500। इनके अतिरिक्त बहुत से दास दासियां और बहुत सी संपत्तियां थीं। अय्यूब की इन धन संपत्तियों एवं परिवार की सुरक्षा स्वयं परमेश्वर करता था और इसी कारण उसके घर को और सारी संपत्तियों के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधा गया था। भजन का राजा दाऊद इसी कारण पुकार उठता है। भजन संहिता भजन संख्या 34 का 7वां वचन। भजन संहिता 34 का 7वां वचन, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। एक धर्मी व्यक्ति को, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति को परमेश्वर स्वयं सुरक्षित रखता है। यहां पर हम पाते हैं कि यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, लेकिन पूरी बटालियन दूतों का एक दल परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति के चारों ओर, उनके परिवार के चारों ओर सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जकरयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 5वां वचन भी हमें इसी ओर इशारा करता है। जकरयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय का 5वां पद, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उनके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आग का शहरपनाह, आग का घेरा परमेश्वर अपने डरवाइयों के चारों ओर नियुक्त करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था,
बुराई से दूर रहता था। इस कारण से स्वयं परमेश्वर अय्यूब की सुरक्षा में वह तैनात था। और हम लोग पाते हैं कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति होने के साथ साथ वह बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और इसी कारण उसके बेटे बेटियां जब जब भोज खाते पीते थे, प्रति भोर उनको बुलवाकर उन्हें पवित्र करता था, उनके पापों की क्षमा के लिए होम बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय का 5वां वचन। जैसा हमने स्वयं परमेश्वर के मुख से यह सुना कि अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था, किंतु दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि बुराई की जाल में उसका परिवार अर्थात उसके बेटे बेटियां फंसते जा रहे थे। अय्यूब स्वयं तो बुराई से दूर था, लेकिन उसके बेटे बेटियां बुराई के जाल में, भयंकर पाप में फंसते जा रहे थे। पद संख्या 4 में हम लोग इस बात को पाते हैं, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। अय्यूब के 7 बेटे थे और बारी बारी से एक एक घर में भोज हुआ करता था और उस भोज में सभी बेटे और उसकी तीनों बेटियां, तीनों बहनें सम्मिलित हुआ करती थी। यहां पर बड़े आश्चर्य की बात हम पाते हैं कि वे अपने पिता को और अपनी माता को इस भोज में नहीं बुलाते थे। इतना शानदार भोज का आयोजन किया जाता था और स्वयं उसके माता पिता इस भोज से दूर रहते थे। ऐसा क्या कारण था होगा? ये बड़े आश्चर्य की बात है। हो सकता है कि उस भोज में, उस पार्टी में रात भर केवल पाप और बुराइयां ही हुआ करती थी। अय्यूब के बेटे बेटियां केवल पाप और बुराइयों में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। रात भर वे शराब पी करके, शराब के नशे में वे लोग डूबे रहते थे। इसलिए तो पद संख्या 5 में हम यह पाते हैं कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हम देखते हैं, हम इस पदस्थल में पाते हैं कि अय्यूब के बेटे बेटी परमेश्वर से दूर हो गए। उनका जीवन का मकसद केवल शारीरिक जीवन की भोग विलास और शारीरिक जीवन की उन वस्तुओं में डूबे रहना था, अर्थात शराबी का जीवन। अय्यूब अपने बच्चों को प्यार करता था, इसलिए प्रति भोर उनके लिए प्रार्थना करता था, होम बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब की होम बलि और प्रार्थना भी परमेश्वर के न्याय दंड से अपने बच्चों को नहीं बचा सका, क्योंकि ये बच्चे बिगड़ गए थे और इनका हृदय में तनिक भी परमेश्वर का भय नहीं था। वे परमेश्वर से दूर भटक गए थे, परमेश्वर से बहुत दूर भटक गए थे। प्रभु में मेरे अति प्रिय, परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता है। हबक्कूक नामक पुस्तक पहला अध्याय का 13वां वचन में हम इस बात को पाते हैं। हबक्कूक नबी की पुस्तक पहला अध्याय का 13वां वचन, तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। इसी कारण परमेश्वर ने जो अय्यूब के घर के चारों ओर उनके पशुधन पर, उनके बच्चों पर सुरक्षा का जो बाड़ा बांधा था, उसको हटा दिया। स्वयं परमेश्वर जो आग का शहरपना था, वह अय्यूब के परिवार से हट गया। और उसके बाद हम लोग पाते हैं कि जैसे ही परमेश्वर की सुरक्षा रूपी बाड़ा अय्यूब के परिवार से हट गया, शैतान आक्रमण करना आरंभ कर दिया।
शैतान आक्रमण करना आरंभ कर दिया। हम पाते हैं अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय का 13वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, शैतान का आक्रमण तब होता है जब अय्यूब के बेटे बेटियां एक दिन बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। अय्यूब के बेटे एक दिन बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। ऐसी परिस्थिति में ही शैतान का आक्रमण हुआ, क्योंकि अय्यूब के बेटे बुराई में वे लोग फंस चुके थे, बुराई करना आरंभ कर चुके थे। अय्यूब के परिवार पर शैतान का आक्रमण इस प्रकार से होता है। हम लोग देखेंगे, पहली बात हम लोग देखेंगे कि बैलों और गधियों को परदेशी लोग अर्थात सभा के लोग धावा बोलकर लूट ले गए और सेवकों को तलवार से मरवा डाला। पहला आक्रमण जो होता है वह है कि बैलों और गधियों को परदेशी लोग लूट गए। हम लोगों ने देखा कि बैलों की संख्या कितनी थी? 500 जोड़ी अर्थात 1000, और गधियों की संख्या 500 अर्थात 1500 पशु एक ही दिन में परदेशी लोग लूट करके ले गए। दूसरी विपत्ति, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और भेड़ बकरियां और सेवकों को भस्म कर दिया। और हम लोग यहां पर पाते हैं कि भेड़ बकरियों की संख्या करीब भेड़ बकरियों की जो संख्या थी वह 7000, एक ही दिन में 7000 भेड़ बकरियां भस्म हो गई, नष्ट हो गए। तीसरी विपत्ति, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें लूट ले गए और सेवकों को तलवार से मार डाला। ऊंटों की संख्या 3000 थी, ऊंटों की संख्या 3000 थी। 3 दल आकर के कसदी लोग उन्हें ले गए। चौथी विपत्ति, अय्यूब के बेटे बेटियों का सत्यानाश। बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे, तब जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिरा और वे मर गए। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण यह रहा कि अय्यूब के सभी बेटे बेटियां शराबी हो गए थे और प्रतिदिन खाने पीने लगे और ईश्वर की उपस्थिति से दूर हट गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि इन बिगड़ायल बच्चों को अय्यूब से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, अय्यूब के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए उनको दूर कर दिया जाए। हबक्कूक 1 का 13वां वचन में हमने सुना कि यहोवा की आंखें ऐसी शुद्ध है कि वह बुराई को देख ही नहीं सकता है। और इसलिए अय्यूब के घर में जो बुराइयां हो रही थी, परमेश्वर उनको देख नहीं सका और उनको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। प्रभु में मेरे अति प्रिय, अय्यूब के पास जितने भी धन संपत्तियां थी सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। लेकिन 42 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो पहले जो संपत्ति थी उससे 2 गुना परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, अय्यूब को आशीष दी। ऐसा क्यों हुआ कि परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दिया? 42 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग 42 अध्याय का 5 से 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पहली बात जो पाते हैं वह है कि अय्यूब ने पश्चाताप किया, अय्यूब ने पश्चाताप किया। 42 अध्याय का 5 और 6 वचन, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। पश्चातापी हृदय आशीष ले आता है, पश्चातापी हृदय आशीष ले आता है। हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीषों को तभी ले आएगा जब हम अपने पापों से हम पश्चाताप करेंगे। दूसरी बातें हम लोग पाते हैं, अय्यूब दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। 2 गुना आशीष मिलने से पहले अय्यूब दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। 42 अध्याय का 9वां वचन में हम लोग पाते हैं, तब यह सुन तेमानी
इलिपज, शूही बिल्दाद और नमाती सोपार ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना को ग्रहण किया। यहोवा ने तिमानी इलिपज को धमकी दिया कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि इन्होंने यहोवा के विषय ठीक बात नहीं कही, अर्थात यहोवा के विरुद्ध पाप किया था। इसलिए यहोवा ने कहा कि मेरे लिए होम बलि चढ़ाओ और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा। और इसलिए अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने जो कुछ भी बुराई की थी परमेश्वर के विरोध में, और अय्यूब को उन्होंने जो कुछ भी कहा था उनसे छुटकारा पाने के लिए तीनों मित्रों ने बलिदान चढ़ाया, और उसके बाद परमेश्वर ने अर्थात उनको क्षमा किया अय्यूब की प्रार्थना के द्वारा। इसका परिणाम यह हुआ कि हम लोग पाते हैं कि पहली बात शारीरिक चंगाई मिली, शारीरिक चंगाई मिली। 42 अध्याय का 10वां पद में हम लोग पाते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। जैसे ही अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अर्थात उनके मित्रों ने अय्यूब को भी दुख दिया था, दुख के समय में अय्यूब को कोसा था। इसलिए जैसे ही अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उनका शारीरिक रोग दुख तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिला, उन्हें चंगाई मिली। प्रभु में मेरे अति प्रियो, हम भी यदि अपने दुश्मनों के लिए, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें भी छुटकारा और चंगाई प्रदान करेगा। दूसरा परिणाम यह हुआ कि अय्यूब को 2 गुना आशीष दी गई। अय्यूब को 2 गुना आशीष दी गई। हम लोगों ने पहले लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में हमने देखा कि अय्यूब के पास जब नष्ट होने से पहले उनके पास भेड़ बकरियों की संख्या 7,000 थी। अब जब उनको 2 गुना आशीष मिला तो उनके पास 14,000 हो गया। ऊंट पहले 3,000, अब 6,000। बैल 500 जोड़ी, अब 1,000 जोड़ी। गधियां पहले 500 थी, अब 1,000 गधियां हो गई। तो इस प्रकार से अय्यूब को परमेश्वर ने बाद के दिनों में 2 गुना आशीष दी। अब रही दूसरी बात कि क्या बच्चे जो 10 थे, क्या बच्चों का आशीष भी 2 गुना मिला? नहीं, बच्चे तो जो पहले थे उतना ही अय्यूब को मिला, लेकिन बाद में जिन बच्चों को अय्यूब को दी गई वो ये लोग पवित्र, शुद्ध और दोष रहित बच्चे थे। अय्यूब के पास बाद में 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। और बेटियों के विषय में हम लोग पाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि बेटियों के विषय में लिखा है कि उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हों। परमेश्वर ने बाद के दिनों में इतना सुंदर बेटियों को दिया, इतना सुंदर बेटों को दिया। और बेटियों के विषय में तो स्पष्ट लिखा है कि उस सारे देश में अय्यूब की बेटियों के समान कोई सुंदर नहीं थे। और दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि 2 गुना आशीष के रूप में हम लोग जब मनन चिंतन कर रहे हैं अय्यूब के जीवन में प्राप्त हुई। उनकी एक पत्नी थी, क्या 2 पत्नी मिली क्या? नहीं, पत्नी तो नष्ट नहीं हुई थी, पत्नी तो नहीं मरी थी। इसलिए एक ही पत्नी जो पहले थी उसी पत्नी से 10 बच्चे परमेश्वर ने अय्यूब को दिए। अगली बात हम लोग पाते हैं कि अय्यूब के सभी रिश्तेदार एवं पड़ोसियों ने अय्यूब को शांति दी एवं उपहार दिए। एक एक सिक्का और सोने की एक एक बालियां अपने पड़ोसियों ने ला करके अय्यूब को दिए। तो प्रभु में मेरे अति प्रियो, आज हम भी परमेश्वर से 2 गुना
आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में पवित्रता और शुद्धता और धार्मिकता को बनाए रखें। परमेश्वर हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में अशुद्धता को, पापों को देखना नहीं चाहता है। जिस प्रकार से अय्यूब के परिवारों में जो बुराइयां थी उनको परमेश्वर ने पहले हटाया, पहले दूर किया, उसी के बाद परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीष दी। आज हम और आप परमेश्वर के 2 गुने आशीषों के हकदार तभी बनेंगे जब हम अपने जीवनों से पापों को, बुराइयों को हम दूर करेंगे। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा से बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरे ही पास उत्तम आशीषों का सोता है। हम विनती करते हैं जिस प्रकार से तूने अय्यूब को 2 गुना आशीषों से परिपूर्ण रखा, आज हम हरेक को भी अपने वचन के द्वारा उभार, ताकि हम भी पाप और बुराई से दूर रहें, तेरा भय माने, तेरी आज्ञाओं का पालन करें और उत्तम आशीषों के भागीदार बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम समापन प्रार्थना करें और इस वक्त हम विशेष रूप से अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। जितने बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, शोकित चिंतित हैं सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, तेरी दया सारी मानव जाति पर निरंतर बनी रहती है, क्योंकि तूने हम हरेक को अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र रक्त से मोल लिया है, पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र किया है, ताकि तुझ पवित्र ईश्वर की आराधना कलीसिया होकर के करें। हमारे बीच में तूने कलीसिया को इसलिए स्थापित किया है कि हमारे जीवनों में बहुत आयत के आशीषों का लाने का जरिया बने। हम अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी अनबनाव है उससे प्रभु मिटा दे और सभी विश्वासियों को प्रेम के बंधन में बांध दे। जितने मेल मिलाप के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे प्रार्थना योद्धा बन करके हमारे जवान युवतियां प्रतिदिन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरी कलीसिया मिल करके कलीसिया की एकता के लिए प्रार्थना कर रही है। दया करके हमारी प्रार्थनाओं को सुन, क्योंकि तेरे पुत्र ने हमें सिखाया है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप का कार्य करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से आज इस रात्रि की बेला में हमारे प्रियजनों को जो बीमार हैं, दुखित हैं, रोगी हैं, बिछौने पर पड़े हुए करहा रहे हैं, प्रभु उन सबों को तू छुटकारा और चंगाई प्रदान कर। जितने इन दिनों में कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं, प्रभु उन सभी प्रियजनों को भी तू चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। जितने सेवा के लिए लगे हुए हैं, डॉक्टर, नर्सेस, प्रभु उन्हें बुद्धि और प्रवीणता प्रदान कर। उन सबों की भी तू रक्षा रखवाली कर, उन्हें भी तू हर प्रकार की बीमारी से बचा के रखना। हे पिता परमेश्वर, इस रात्रि की अंधियारे में हम विनती करते हैं, जबकि हम अपने बिछावन पर मुद्दे की नहीं हम पड़े रहेंगे, ऐसे समय में शैतान दुष्ट बैरी की हर एक प्रकार की शक्तियां हमारे बिछावन तक ना आने पाएं। हम इस रात्रि को हम सुरक्षित पाए जाएं। रात्रि के अंधकार को तो अपनी स्वर्गीय ज्योति से प्रज्वलित कर दे, ताकि हे प्रभु हम इस रात्रि को सुनिद्रा सो सकें। हे प्रभु, सचमुच में तूने आज हम हर एक से अपने वचन के द्वारा तू बातचीत किया है और तू हमें उभारता है कि हम बुराई से दूर रहें, ताकि तेरे 2 गुने आशीषों के भागीदार हम बने, हकदार बने। इसलिए तो हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर। हे पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय में हम अपने मित्रों, पड़ोसियों, प्रियजनों को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। हम हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, ताकि कल के नए भोर, नए बिहान में हम पहुंच सके और फिर से तेरा धन्यवाद करें। सारी आदर में तुझे देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम
और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। फिर से आप सबों को यीशु सहाय। रहे सदा।